काय पराई हो, बिटिया काय पराई हो। विधाता आज बता दो मोय, बिटिया काय पराई हो, बिटिया काय पराई हो। विधाता आज बता दो मोय, बिटिया काय पराई हो, बिटिया काय पराई हो। जब बेटी जाती है तो पूरा परिवार रोता है। ओ मैया तू क्यों रोती है, ओ मैया तू क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। बिटिया जब घर में आई आंगन में बजी बधाई, बिटिया जब घर में आई आंगन बजे बधाई। लक्ष्मी मोरे घर आई, लक्ष्मी बन घर में आई। वह दिन हर्ष भरो तो मोय, बिटिया काय पराई हो। विधाता आज बता दो मोय, बिटिया काय होत पराई, बिटिया काय होत पराई। जब पिता कन्यादान करता है, राधे राधे, जब पिता कन्यादान करता है तो उस समय पिता की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। जैसे ही हल्दी लगाई जाती है बेटी के हाथों में, माता का हृदय पसीजने लगता है। कन्यादान आज मैंने करके अखियन में अश्रुआ भर के, कन्यादान आज मैं करके अखियन में अश्रुआ भर के। कन्यादान आज मैंने करके अखियन में अश्रुआ भर के। कन्यादान आज मैं करके अखियन में अश्रुआ भर के। दिल में धीरज पथरा धर के, दिल में धीरज पथरा धर के। बिटिया की जो विदाई होए, विधाता आज बता दो मोय, विधाता आज बता दो मोय। बिटिया काय पराई होए, बिटिया काय पराई हो। धाता आज बता दो मोय, बिटिया काय पराई हो, बिटिया काय पराई हो। बेटी की विदाई में पिता उस समय नहीं रोते जिस समय बेटी को विदा करते हैं। फिर पिता कब रोते हैं? जब सभी रिश्तेदार चले जाते हैं और पिता थक जाते हैं, पिता अकेले बैठते हैं। उस समय अपनी लाडली की याद आती है कि जब मैं ऐसे अकेला बैठता था तो मेरी बेटी मेरे पास आके बैठ जाती थी और कहा करती थी, बाबूजी आप कुछ खाए हैं कि नहीं? आपको बाजार जाना है ना, तो मैं आपके लिए भोजन तैयार करे दे रही हूँ। उस समय वो पिता याद करके अधीर होके रोता है, काश मेरी एक बेटी और होती जो मेरे जीवन का सहारा बनती। मेरे घर में मेहमान बन के आई थी और यहाँ से विदाई लेकर के चली गई। वो अधीर पिता अपने आप को संभालने का प्रयास करता है और बेटी लिपट के बाप से कहती है, पिताजी बस इतना याद रखना, मुझे बुलाना या ना बुलाना, लेकिन कभी मेरी मैया को डांटना नहीं, क्योंकि मैया ने मुझे गोद में लोरी सुनाई। मेरे भैया को डांटना नहीं, क्योंकि ये वही मेरा छोटा भाई है जो मुझसे बात बात पे लड़ा करता था। भैया जाके लिपट के जब अपनी बहन से रोने लगा तो उस समय पता है बहन ने भैया से कहा, मोरी खबर बनाए रखियो तुम मौका भूल न जइयो। मोरी खबर बनाए रखियो मोरी खबर बनाए रखियो
तुम मोको भूल न जइयो मोरी खबर बनाए रखियो तुम मोको भूल न जइयो भैया जल्दी लिवावे अइयो भैया जल्दी लिवावे अइयो बिटिया फूट फूट के रोए विधाता आज बता दो मोर विधाता आज बता दो मोर बिटिया गाय पराई हो बिटिया गाय पराई हो विधाता आज बता दो मोर बिटिया गाय पराई हो बिटिया गाय पराई हो बिटिया गाय पराई हो बिटिया गाय पराई हो। महाराज कंस ने देवकी को विदा किया। देवकी को रथ में ले जाते हुए देवताओं ने देखा। कंस जब भेजने जा रहा है उसी समय आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं ने कहा जिस माँ के कोख से भगवान का प्राकट होना है ये पापी अनाचारी कंस उसके रथ की डोर संभाले है। कहीं ऐसा ना हो इस माँ को किसी गर्त में फेंक दे तो हमारा तो जीवन सर्वस्व चला जाएगा क्योंकि वो तारनहार इसी गर्भ से अवतार लेके आने वाला है। आकाशवाणी हुई हे कंस जिस कन्या को जिस देवकी को तू प्रेम से विदा करने जा रहा है उसी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा तेरा काल होगा तेरा काल होगा। ये सुनकर के कंस घबरा गया। तलवार निकाल ली। तलवार निकाल के अपनी बहन देव काटने के लिए दौड़ा। जब पेट ही काट दूंगा तो प्रकट कैसे होगा। उस समय महाराज वसुदेव ने कहा भैया श्री राधे भैया मैंने तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार रखा है। आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला कंस। मैं तुमको वचन देता हूँ 1, 2, 8 जितने पुत्र होंगे सब तुम्हारी गोद में डाल दूंगा। उसी समय कंस ने कारागार में देवकी वसुदेव को डाल दिया। महलों में रहने वाले आज समय की अनुकूलता विपरीत परिस्थिति का भी हंस कर के सहन कर रहे हैं। वो समय आ गया जब मैया ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। कीर्तमान नाम का बालक प्रकट हुआ। हाथों में लेकर के महाराज के पास वसुदेव जी गए।